क्या म्यूचुअल फंड लेते टाइम आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड लें? क्योंकि जब आप कोई म्यूचुअल फंड लेने की सोचते हैं तो मार्केट में आपको फंड्स की भरमार दिखती है। तो आपके मन में सवाल आता होगा, कैसे सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करें और कौन सा फंड मेरे लिए सही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब। अगर आप भी सीखना चाहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या देखकर म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए और कौन सी गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। मार्केट में अलग अलग टाइप के बहुत सारे फंड हैं, लेकिन सवाल ये है, आखिर हमारे लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा है। म्यूचुअल फंड के मेजर टाइप: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और ELSS फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न की संभावना होती है। डेट म्यूचुअल फंड, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें लो रिस्क होता है और रिटर्न भी फिक्स्ड मिलता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी प्लस डेट का मिक्सचर होता है। इस फंड को बैलेंस फंड भी कहा जाता है। ELSS फंड जिसे टैक्स सेविंग फंड भी कहा जाता है। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और टैक्स में बचत भी होती है। वैसे तो इन फंड्स के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। अगर आप इन फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के सारे प्रकार बताए हैं। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। म्यूचुअल फंड चुनने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। आप म्यूचुअल फंड में किस गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर, गाड़ी खरीदने के लिए, या रिटायरमेंट प्लान, या फिर ट्रिप। क्या आप 1 से 2 साल में पैसा निकालना चाहते हैं या लंबी अवधि 5 से 10 साल या उससे ज्यादा। अगर आपका गोल 1 साल का है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए बहुत कम रिस्क के साथ। और आपका गोल 5 साल से कम का है तो आपको इक्विटी फंड में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। थोड़ा बहुत रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। और आपका गोल 5 साल से ज्यादा का है, 10 या 15 साल, तो आपको मल्टी कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हाई रिस्क भी होता है और लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न भी देते हैं। अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप ELSS फंड का चुनाव करें। अब जानते हैं रिस्क लेने की कैपेसिटी। आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो हर रोज डर डर के शेयर मार्केट को देखता है और ब्रेकिंग न्यूज के कारण अपने पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे जाते हुए देखता है। इस व्यक्ति को वॉर, इलेक्शन, कंपनी के रिजल्ट, इन्फ्लेशन और कोरोना जैसी बीमारी का सबसे ज्यादा डर इसी व्यक्ति को होता है। और तो और अपने देश से बाहर की गतिविधियों में भी इसका पोर्टफोलियो अप एंड डाउन होता रहता है और यह व्यक्ति इन्हीं डर के कारणों से मेंटली इफेक्टिव रहता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और वह व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि आज मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, भविष्य में सब ठीक होना ही है, जिससे इसकी इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जानते हैं एज और इनकम का रिस्क से क्या रिश्ता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी उम्र कम है और आपकी इनकम से मंथ एंड में ठीक ठाक पैसा बच जाता है, तो आप इक्विटी फंड को ही चुनें, क्योंकि यहाँ आपको लॉन्ग टाइम में हाई रिटर्न मिलने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि आपके पास टाइम और पैसा दोनों है। अगर आपको पैसा सुरक्षित चाहिए, रिस्क लेने से डरते हैं और आपको इन पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, तो आप डेट या हाइब्रिड फंड को ही चुनें। अब बात करते हैं 6 रूल जो म्यूचुअल फंड चुनते वक्त आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 1, फंड की कैटेगरी। पहले तय कर लें कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड या ELSS। नंबर 2, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान ही चुनें, जिससे आप ब्रोकरेज चार्ज से बच जाओगे।
नंबर 3, पास्ट परफॉर्मेंस। फंड का 3, 5, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें और जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो वही फंड लें। नंबर 4, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जितना कम उतना अच्छा। नंबर 5, फंड मैनेजर की रेपुटेशन। अनुभवी मैनेजर को प्राथमिकता दें। फंड मैनेजर कितने सालों से फंड को चला रहा है और कितने फंड को एक साथ मैनेज कर रहा है। नंबर 6, AUM देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसे फंड का साइज भी कहा जाता है। यह बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आप दोनों से बचें। आप साथ ही फंड की होल्डिंग भी देख सकते हैं कि फंड में कौन कौन से शेयर ऐड हैं। अगर आपको वीडियो में कोई टॉपिक कम समझ आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी। अब जानिए वो तरीका जिससे आप अलग अलग म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप फंड का रिटर्न, रैंकिंग और रिस्क रेशियो और रेटिंग देख सकते हैं। रेटिंग पर भरोसा करें लेकिन ब्लाइंडली नहीं। पीर कंपैरिजन करना भी जरूरी है। इसका मतलब हुआ सेम फंड का सेम फंड से कंपेयर करना। और आप पूरा फंड हाउस का पूरा डाटा भी देख सकते हैं, जिसमें आप फंड की रैंकिंग देख सकते हैं ऑल इंडिया में और टोटल फंड हाउस का टोटल फंड भी देख सकते हैं। साथ ही फंड हाउस कितना पुराना है ये भी देख सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इन सिंपल ऑप्शन से शुरू करें। नंबर 1, इंडेक्स फंड से। लो कॉस्ट लो रिस्क। इंडेक्स फंड को बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहा जाता है क्योंकि ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेज हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में टॉप कंपनियां आती हैं जिसमें बदलाव होता रहता है, क्योंकि जिस कंपनी की मार्केट में वैल्यू घटती है वह इस लिस्ट से बाहर हो जाता है। और दूसरा आसान तरीका है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने छोटी छोटी बचत और इन्वेस्टमेंट, जिससे रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो अब आप जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है अपने गोल, रिस्क और सही रिसर्च के आधार पर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट समझदारी से करें, जल्दबाजी ना करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए सटीक और आसान वीडियो लाते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में ये भी बताएं आप अपना पहला म्यूचुअल फंड किस गोल को अचीव करने के लिए चुनना चाहते हैं। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। भूतपूर्व प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देते। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। स्मार्ट इन्वेस्टर हब आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता है, लेकिन निवेश से जुड़ी लाभ या हानि की कोई गारंटी नहीं देता। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका और जिम्मेदारी भी आपकी। धन्यवाद।